नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज जिस प्रकार से भारत सरकार के एक मिनिस्टर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने अमेरिका में स्टेटमेंट दिया है, भारत के पक्ष को इतनी मजबूती से रखा है कि वो काबिल तारीफ़ है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एस जयशंकर ने 2+2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बताया था कि भाई आप जो तेल का मामला है हमसे आप पूछ रहे हैं, यूरोप हम जितना महीने भर में खरीदते हैं वो एक शाम तक खरीद लेता है, सुबह से उठ के शाम तक उतना तेल खरीद लेता है, आप हमसे कह रहे हैं। तो आपको कंसर्न उधर यूरोप की तरफ होना चाहिए था। दूसरी बात ये भी है कि इस समय पूरे विश्व को भारत की चिंता है। ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व भारत के लिए चिंतित है और भारत को दुनिया सलाह दे रही है। हालांकि ये भी कहना होगा कि भारत की इम्पोर्टेंस किस प्रकार से विश्व में बढ़ी है और किस प्रकार भारत ने अपने आप को विश्व पटल पर सिद्ध किया। ये तो मैंने कल भी बताया था कि IMF के डायरेक्टर जनरल ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट भारत के लिए दिया, जिस प्रकार से FATF की बैठक में निर्मला सीतारमण जी ने अपना पक्ष रखा, जिस प्रकार से विश्व के दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ वार्ता करते समय निर्मला जी बात कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार यानी कि मोदी जी के प्रत्येक मंत्री में एक अजीब सा हौसला है। वो हौसला भारत प्रथम का है, भारत विजेता का है और भारतीय हित सर्वोपरि का है। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि ये जो वार्ता हो रही थी, निर्मला सीतारमण जी जिस समय IMF की बैठक से बाहर आईं और वहाँ कई एक बैठकें वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ले करी रही हैं, उसके बाद उनसे प्रश्न पूछा गया और प्रश्न वही जो एस जयशंकर से था, प्रश्न वही जो भारत से पूछा जा रहा है, लेकिन उत्तर भी भारत का वही रहता है, केवल शब्द अलग अलग होते हैं। क्या भारत सर्वोपरि। निर्मला जी से पूछा गया कि भाई आप रशिया के साथ जो टाई अप हैं, जिस प्रकार से भी भारत के टाई अप हैं, उनको ब्रेक क्यों नहीं करती? क्या आप पश्चिमी देशों के साथ या USA के साथ अच्छे संबंध बनाना नहीं चाहती, या आपके इतने अच्छे संबंध नहीं हैं? आपको याद होगा यही सेम प्रश्न उस समय ब्लिंकन जिस समय खड़े थे उस समय भी पूछा गया था और ये कहा गया था कि क्या अमेरिका अभी इतना नज़दीक भारत के नहीं पहुंच पाया है कि भारत उस पर विश्वास कर सके और भारत जो रशिया से चाहता है वो अमेरिका भारत को दे सके। क्या अमेरिका अभी भी इतना भारत को अपनी नज़दीक नहीं खींच पाया है? ये सब वार्ताएं उस दिन भी हुई थी, आज फिर यही बात की गई। लेकिन इस बार जो निर्मला जी ने जवाब दिया, वो जवाब मुझे लगता है कि पूरे विश्व को जानना होगा। वो जवाब क्या था? वो जवाब ये है कि सवाल यहाँ पर ये पड़ता है कि पहली बात ये है कि निर्मला जी से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ भारत अच्छे संबंध चाहता है और भारत बहुत प्रगाढ़ संबंध चाहता है और बहुत प्रगाढ़ संबंधों में भारत किसी भी हालत में वेस्टर्न कंट्रीज़ का साथ नहीं छोड़ना चाहता, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ वो रहना चाहता है। लेकिन अमेरिका क्या कमज़ोर मित्र चाहता है? अगर अमेरिका हमको अपना मित्र मानता है, अमेरिका ये मान के चलता है कि भारत से उसकी मित्रता है, तो क्या अमेरिका अपने मित्र को कमज़ोर देखना चाहता है? क्या अपने मित्र को वीक देखना चाहता है? अमेरिका ऐसा चाहता है तो फिर ये कैसा मित्र है? ये बायलैटरल टॉक, ये बायलैटरल मित्रता कैसी है? आगे प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत की अपनी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, भारत की अपनी एक ज्योग्राफिकल समस्या है। भारत की इस ज्योग्राफिकल समस्या में ये सवाल पैदा होता है, ये सवाल आता है कि हमारे बॉर्डर कितने ज़्यादा खतरनाक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। एक तरफ चीन हमारे बॉर्डर पर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान हमको लगातार समस्याएं देता है, एक तरफ अफ़गानिस्तान भी बैठा हुआ है। इन परिस्थितियों में भारत की जो आवश्यकताएं हैं वो रशिया पूरी करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि रशिया के साथ जो भारत की स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप है, वो पार्टनरशिप एक यूनिक पार्टनरशिप है। उस पार्टनरशिप से भारत सशक्त होता है। और क्या अमेरिका भारत को कमज़ोर देखना चाहता है?
अगर अमेरिका भारत को कमज़ोर देखना चाहता है तो फिर ये कैसा देश है जो हमसे मित्रता भी चाहता है और हमें कमज़ोर भी देखना चाहता है। कोई भी मित्र देश किसी दूसरे देश को कमज़ोर बिल्कुल नहीं देखना चाहेगा, इसलिए हम जानते हैं कि अमेरिका हमको कमज़ोर नहीं देखना चाहता। ये लाजवाब जवाब जिस समय निर्मला जी ने दिया, उनका कोई और दूसरा सानिध्य सब जवाब नहीं था और उसका कोई काट भी नहीं था। मुझे लगता है कि मोदी जी के मंत्रालय में जिस प्रकार से मोदी जी के मंत्रालय के पीछे सारा संसार पड़ा हुआ है कि रशिया से आप संबंध तोड़ लीजिए, रशिया से टाई अप बिल्कुल तोड़ लीजिए और अब हमारे खेमे में आ जाइए। एक तो बात हमने पहले भी कह रखी है कि भैया हम किसी खेमे के पार्ट नहीं हैं, हम बिल्कुल अलग हैं, हमारी तटस्थ सिचुएशन है और हम ना इस ग्रुप में है ना उस ग्रुप में, हम किसी भी गुट के पार्ट नहीं हैं, हम गुटनिरपेक्ष देश हैं। और अगर हम गुटनिरपेक्ष देश हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम किसी का भी साथ खुलकर नहीं दे सकते। हम दोनों के साथ हैं, हम दोनों से मित्रता चाहते हैं, झगड़े आपके, मित्रता हमारी, सीधा फार्मूला। अभी बोरिस जॉनसन भारत में थे, भारत ने उनके सामने भी खुलकर पोजीशन रखी और बोरिस जॉनसन ने ये बात स्वीकार भी करी कि भारत की यूनिक सिचुएशन है और इस सिचुएशन में भारत अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से चलता है। जर्मन चांसलर का भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर आया था, अमेरिकन प्रतिनिधित्व भी आया था, उधर रशिया के विदेश मंत्री भी आए थे। अभी हाल ही में फ्रांस भी भारत के साथ मित्रता वार्ता करना चाहता है। यूरोप के बहुत सारे कंट्रियों के प्रतिनिधि इस समय भारत में हैं। नेपाल, श्रीलंका लगातार भारत की तरफ देख ही रहा है। पाकिस्तान किस प्रकार से बिना भारत के कोई इस समय बात नहीं कर रहा। ये हमारी विदेश नीति, ये भारत की यूनिक सिचुएशन ये बता रही है कि भारत ने अपनी पोजीशन किस प्रकार बनाई है और भारत कहाँ पर जाकर विश्व को कन्विंस करना चाहता है कि भारत के बगैर विश्व चल नहीं सकता और भारत अपनी शर्तों पर ही चलेगा। भारत ना ही किसी का दबाव मानने वाला है और भारत ना ही किसी से प्रेशर में आने वाला है और भारत इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर चलने वाला है। भारत प्रथम ऐसा मानकर भारत चलता है। इसलिए मुझे लगता है कि पहले एस जयशंकर जी का जवाब जो पूरे विश्व ने सराहना की, उसके बाद निर्मला सीतारमण जी का जवाब जिसको लेकर अमेरिका निरुत्तर हो गया। और मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में जो भारत की यूनिक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को कोई और जवाब किसी के पास नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।